Hello everyone. So today we are talking about ear ossicles. So ear ossicles में कितनी बोन्स होती हैं, क्या लोकेशन होता है, क्या उसका शेप एंड साइज होता है, आज इसके बारे में हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. So पहली चीज, ear ossicles संख्या में कितनी होती है, लाइक काउंटिंग. सो आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझने की कोशिश कीजिए. सो नंबर में ये 6 होती हैं, लाइक 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड होती हैं. अब इसके नाम से पता है ईयर ऑसिकल यानी कि कानों में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं, यानी कि ईयर्स की जो बोन्स हैं. अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, लाइक अभी हम आगे सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे, सो मैं आप लोगों को वहाँ डीपली इसके बारे में बताऊँगी. सो अभी जो समझना है वो ध्यान दीजिए. सो जो हमारी ईयर होती है उसमें लाइक मिडल जो ईयर होती है, ठीक है, एक इंटरनल होगी, सबसे जो इनर होती है, एक आउटर होती है और एक दोनों के बीच में मिडल ईयर होती है. सो इसी मिडल ईयर में ये 3 बोन्स पाई जाती हैं. अब ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या पूछा गया, लाइक जो ईयर बोन्स हैं, जो 3 ईयर बोन्स कहाँ पाई जाती हैं. अब ये 3 अगर आपको लेयर्स पता हैं सो आप बेहतर तरीके से इसके बारे में आंसर कर सकते हैं. सो मिडल ईयर में ये 3 बोन्स पाई जा रही हैं, जिसके लिए निमोनिक्स आप मिस या फिर सीम से लर्न कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा हुआ है मैलस, इनकस, स्टेपस. अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लाइक बॉडी में सबसे जो छोटी बोन होती है वो कौन होती है. सो कॉमनली स्टेपस का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा. ओके, उसके बाद बात करते हैं इसके लोकेशंस की, लाइक कैसे ये 3 बोन्स क्या हैं विजिबल होती हैं, या कैसे बॉडी में लाइक ईयर के पास में उपस्थित होती हैं, किस प्रकार अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में हम समझते हैं. सो सबसे पहली चीज़ मैलस. सो संख्या में कितनी है बॉडी में, सो 2, एक एक राइट और एक लेफ्ट की तरफ. आफ्टर दैट ये बिगेस्ट बोन होती है. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बिगेस्ट, ये क्या क्वेश्चन, ये क्या बात हो गई. सो बिगेस्ट इन द सेंस कि एज कंपैरिजन यहाँ पे किस में हो रहा है, इन 3 बोन्स में हो रहा है, यानी कि मैलस, इनकस, स्टेपस में अगर कंपैरिजन किया जाए सो सबसे बड़ी जो बोन होती है वो मैलस होती है. ओके, दूसरी बात, ये इसका जो शेप होता है एक हैमर शेप बोन होती है, यानी कि अगर आप इसके डायग्राम्स को देखें सो ये बोन किसकी तरह विजिबल होगी, हैमर्स की तरह विजिबल होती है. एंड आफ्टर दैट कनेक्ट टू इनकस, यानी कि जो मैलस बोन है आगे वो इनकस से कनेक्ट होती है. अभी हम इस सेक्शन को पढ़ लें, आफ्टर दैट मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी. सो सबसे पहली चीज़ आपने मैलस के बारे में समझा. सो संख्या में यानी काउंटिंग में 2 बोन हैं. आफ्टर दैट आपने समझा कि ये बोन हैमर शेप की होती है, और अगर कंपैरिजन करें ईयर ऑसिकल्स के तीनों बोन्स की तो सबसे बड़ी बोन मैलस ही होती है, और वो आगे चल के किससे जुड़ी है, इनकस से जुड़ी है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ. सो इनकस बोन. ओके, सो इनकस बोन ऑब्वियसली संख्या में 2 है, लेफ्ट और राइट की तरफ. आफ्टर दैट ये एनविल शेप्ड बोन होती है. अब ये एनविल शेप्ड आप लोगों को याद रखना है, लाइक अगर मैं शुद्ध हिंदी बताऊं तो निहाय आकार के नाम से जाना जाता है. आफ्टर दैट ये जो बोन होती है कह सकते हैं कि मैलस के बाद आती है, बट स्टेपिस से पहले आती है लोकेशन. और अगर बात करें कि अब इन 3 बोन्स में से इनका कंपैरिजन करें तो जो इनकस होती है वो बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप सभी को पता है सबसे छोटी बोन स्टेपिस होती है, और ईयर्स में हम बात करें तो बड़ी सबसे मैलस थी. तो इनकस क्या है, मैलस से तो छोटी है बट स्टेपिस से बड़ी है, ये बात याद रखना है. सो जो इनकस है वो बीच में उपस्थित होती है. आफ्टर दैट आते हैं स्टेपस के बारे में. सो काउंटिंग्स में 2 है, लेफ्ट एंड राइट की तरफ. आफ्टर दैट क्या है, सबसे छोटी बोन है.
आई थिंक अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अच्छा, आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ठीक है। आफ्टर दैट बढ़ते हैं इसके शेप के बारे में। तो स्टरअप शेप्ड है, अब शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कि जो घोड़े की जीन की रकाब होती है। ओके, अब हम थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझते हैं। सो लाइक जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा घोड़े पे चढ़ने के लिए एक स्टरअप का यूज़ किया जाता है, जिसमें पैर को प्लेस करके देन उस पर बैठते हैं, ठीक है। तो उसी शेप की ये स्टेपस बोन होती है। सो अभी आपने ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैलिस, इनकस, स्टेपस 3 बोन्स जाना। उसका निमोनिक्स क्या था? सो सिम निमोनिक्स था, या फिर मिस से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने लाइक रिटर्न में तो देख लिया, अब एक डायग्राम देख लेंगे, सो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सो जस्ट अ मिनट, अब हम देख लेते हैं एक बार कि इसका डायग्राम कैसा है। ओके, सो ये डायग्राम आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से विजिबल होगा। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये स्टेपिस बोन कैसे, मैंने बोल दिया लाइक स्टरअप शेप्ड है, या इनविल्ड शेप इनकस है, या हैमर शेप मैलस है। तो आप लोग यहाँ से आई थिंक बेहतर तरीके से देख के समझ सकते हैं, और इसका अरेंजमेंट भी याद रखना है। लाइक सबसे पहले सबसे बड़ी हड्डी कान की हड्डियों में मैलस होती है जो हैमर शेप है। उसके बाद आता है इनकश, यानी कि इनकस क्या, अगर आप डायग्राम लाइक शेप सोच रहे हैं कैसा होना चाहिए, सो अगर आप लोगों ने मोची देखा है, वो एक लाइक ऐसा ही कुछ शेप का क्या करता है, इस्तेमाल करता है थिंग, जिस पे वो फुटवियर्स को रख के देन उनको क्या करता है, सही करता है। तो कुछ उसी प्रकार का ये शेप है। एंड लास्ट आप देख सकते हैं स्टेपिस है, ठीक है, जो स्टिरअप शेप का पाया जाता है, यानी बीच में से एक जगह खाली है, और यहाँ पे क्या है, जैसे घोड़े के पाँव मैंने आपको बताया कि जो लोग घुड़सवारी करते हैं इसी पे पैर रख के देन उस पर क्या करते हैं, बैठते हैं, ठीक है। सो इन तीनों आकारों को याद रखिए, और अरेंजमेंट याद रखिए कि सबसे बाहर की तरफ मैलस है, देन इनकस है, एंड देन स्टेपिस है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ फेशियल बोन्स के बारे में। अब फेशियल बोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम आगे चल के फेशियल बोन्स के बाद ही फेशियल मसल्स भी पढ़ेंगे, और आप सभी को पता होना चाहिए कि फेशियल मसल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इवन लाइक आगे हम कंडीशंस पे चर्चा करेंगे, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए और फर्दर चीज़ों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो सबसे पहली बात, फेशियल बोन होती कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए ये नंबर में 14 होती है, और पेयर्ड और इम्पेयर्ड में पाई जाती है। जैसे मैंने क्रेनियम बोन पढ़ाया था, वैसे ही अब हम फेशियल पढ़ रहे हैं, इसको याद रखना है। सो पेयर्ड में कितनी है, अब आप देख सकते हैं कि पेयर्ड में 5, ठीक है, 6 बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पेयर्ड में है वो कितनी है, तो 2 हैं, ओके, मैंडिबल और वोमर। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पेयर्ड हैं उसको समझते हैं। सो मैंडिबल यानी कि जिसको चिन बोन के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारी बॉडी में लाइक बॉडी में क्या, फेस में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, लाइक क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि स्कल बोन में कौन सी ऐसी बोन है जिसमें प्रॉपर मूवमेंट पाई जाती है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो इकलौती मैंडिबल बोन ही होती है जिसमें प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं वोमर की। सो आप लोगों को यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप में एक बोन विजिबल हो रही होगी, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, वोमर बोन, ठीक है, जो कहाँ पाई जा रही है, तो नेजल रीजन में पाई जाती है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं पेयर्ड बोन्स के बारे में, ओके। तो सबसे पहली चीज़ है नेजल बोन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बात करें नोज की, नेजल रीजन की, तो सुपीरियरली
दोनों तरफ से ये क्या करती है, उपस्थित होती है। कौन सी बोन, तो नेजल बोन, जो आप लोगों को लाइट स्किन कलर में बेहतर तरीके से विजिबल हो रही होगी। यानी कि जो हमारा ये रीजन है वहीं पे क्या है, ये नेजल बोन उपस्थित होता है। आफ्टर दैट आता है लैक्राइमल, यानी कि अगर बात करें हम आइस के कॉर्नर में जो रीजन है वहाँ पे पाल्पिटेट करें तो ये क्या होती है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर में आप लोगों को लैक्राइमल बोन विजिबल हो रही होगी। आफ्टर दैट आता है इंफीरियर नेजल कॉन्का, यानी कि नाक नोज वाले रीजन में, नेजल रीजन में सुपीरियरली नहीं इंफीरियरली, अब मैंने सुपीरियर नहीं इस समय इंफीरियर यूज किया है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि सुपीरियर मतलब ऊपर की बात, इंफीरियर मतलब नीचे की बात। अब ऐसा नहीं है कि ये समझना है कि एब्डोमिनल रीजन से नीचे को ही इंफीरियर बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको विजिबल हो रहा है यही क्या है, इंफीरियर नेजल कॉन्का, और इसके नाम में भी आपको इंफीरियर देखने को मिल रहा है। सो इंफीरियर मतलब कि नीचे की तरफ उपस्थित है। आफ्टर दैट आते हैं मैक्सिला बोन। अब आप देख सकते हैं ये येलो कलर में जो बड़ी सी बोन है आपको विजिबल हो रही है, उसी को मैक्सिला कहते हैं, और ये काउंटिंग में 2 पाई जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ। आफ्टर दैट है पैलाटाइन, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड इन कलर में प्रेजेंट है फेशियल बोन में। देन बात करते हैं जाइगोमेटिक की, यानी कि जो ये आप लोगों को ग्रीन रीजन में आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। सो दोनों तरफ में लैक्राइमल बोन पाई जाती है। सो फेशियल बोन और इसके साथ साथ ईयर ऑसिकल्स को आप लोगों ने कवर किया है, और इसके बाद अभी स्केलेटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लाइक वर्टिब्रल कॉलम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।